हेलो दोस्तों, आपसे कई मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं राजकुमार आज लेकर गया दोस्तों नौ और धारा से संबंधित कुछ प्रश्न है जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको डील करने वाले दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले नौ और धारा, तो नौ और धारा में तो दोस्तों चाल को एक रूप में लाना, यानी जब कभी कभी चाल जुट जाता है कभी घट जाता है, तो इसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि कब चाल यानी कब धारा के चाल साथ जुट जाता है और कब घट जाता है चाल। तो इसके लिए दोस्तों फिगर के माध्यम से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से, तो बहुत बेस्ट होगा। एक नौ यदि हम ले लेते हैं जो नदी में चल रहा हो, यदि नौ की चाल मान लेते हैं हम x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल यानी जिस पानी में बह रहा हो और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो किस स्थिति में चाल जुटता है और किस स्थिति में घटता है, तो उसके बारे में जान लेंगे दोस्तों। यदि जब नौ जिस पानी में यानी जिस नदी में चल रहा हो और पानी धारा की दिशा की ओर बहता हो, धारा की यानी पानी ये साइड बह रहा हो तो नौ भी उधर ही जा रहा हो, तो चाल आपस में जुट जाते हैं। यानी इसके शॉर्ट में समझने के लिए समझेंगे कि जब पानी बहता है और उसी के साथ नौ भी जाता है तो बहुत तेजी से चला जाता है, इसीलिए धारा की चाल और नौ की चाल अनुप्रवाह में यानी धारा की चाल के साथ जुड़ जाता है। तो अनुप्रवाह इसे बोला जाता है अनुप्रवाह, यानी जिधर पानी जा रहा है उधर ही नौ जाता है तो उसे अनुप्रवाह बोला जाता है। अनुप्रवाह की दिशा में चाल, यानी अनुप्रवाह की चाल रेट बोल सकते हैं दोस्तों। अनुप्रवाह की दिशा में नौ की चाल ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नौ की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाते हैं। ये अनुप्रवाह बोलिए या तो धारा की ओर बोल सकते हैं इसको, धारा की ओर। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि जब यदि नौ धारा के विपरीत दिशा में चलता हो तो चाल आपस में घट जाते हैं, यानी पानी पानी की दिशा ये साइड हो और नौ की दिशा विपरीत हो, पानी की विपरीत दिशा में होता है तो चाल आपस में घट जाता है, यानी इसे बोल सकते हैं दोस्तों उधर प्रवाह, यानी धारा की विपरीत दिशा में नौ की चाल। तो यहां पे क्या आ रहा है दोस्तों, पानी ये साइड जा रहा है और नौ ये साइड, यानी बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन से चलेगा, नौ यानी ज्यादा स्पीड नहीं चल पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इस विपरीत दिशा में अनुप्रवाह यानी धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होते हैं आपस में घट जाते हैं, यानी क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें और एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी चाल बेसी होता है तो नौ की चाल होता है, धारा की चाल कम होता है, यानी जब भी जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो नौ की चाल में से ही धारा की चाल को घटाया जाता है। ये तो स्थिति में हो गया कि जब धारा के साथ नौ जाता है तो चाल आपस में जुड़ जाते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में आता है तो नौ की चाल आपस में घट जाता है। इसी पे टोटल का टोटल बना हुआ दोस्तों फॉर्मूला, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इस पे कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी होता है जैसे इस पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक नदी में नौ की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अनुप्रवाह एवं उधार्य प्रवाह में नौ की चाल ज्ञात करें। ये तो बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस समझना होगा। हमें डायग्राम के मकसद से भी समझ सकते हैं, ये सिंपल टाइप का है कि एक नदी में नौ की चाल यानी नौ की चाल को हम x मान लेते हैं तो x बराबर आपका आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं दोस्तों, 9 की
चाल यानी x बराबर आपका आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड है कि वह जिस नदी में चल रही है उसकी धारा की चाल, तो धारा की चाल को मान लेते हैं दोस्तों y, धारा की चाल यानी y बराबर मान लेते हैं दोस्तों कितना दिया हुआ हमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है, तो अनुप्रवाह एवं उधार प्रवाह में नाव की चाल, एक साथ दो क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुप्रवाह भी और उधार प्रवाह। तो अनुप्रवाह मतलब समझ आएगा कि एक नदी में जिस साइड धारा बह रहा उसी साइड अगर नाव भी चल रहा तो उसे अनुप्रवाह बोलते हैं दोस्तों। अनुप्रवाह में धारा और चाल दोनों आपस में जुट जाते हैं, लेकिन जिधर पानी जा रहा है उसकी विपरीत दिशा नाव जाता है तो उसे बोलते हैं दोस्तों उधार प्रवाह। उधार में प्रवाह और इसमें धारा आपस में क्या होता है, चाल घट जाते हैं। तो हमें यहां से पहला पॉइंट निकाल लेना होगा कि अनुप्रवाह में नाव की चाल। तो अनुप्रवाह में चाल अभी पढ़े दोस्तों कि अनुप्रवाह यानी कहने का मतलब हुआ कि जिधर पानी जा रहा वही साइड नाव जा रहा होगा, तो चाल हमें आपस में क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। तो अनुप्रवाह में नाव की चाल यानी x प्लस वाई, आपका x आ गया 8 और y आ गया 2, 8 और 2 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया पहला। सेकेंड का है उधार प्रवाह में नाव की चाल, तो फिर से वही लिखना पड़ेगा दोस्तों, उधार प्रवाह में नाव की चाल। तो उधार प्रवाह में नाव की चाल यानी कहने का मतलब हुआ है कि धारा जिधर जा रहा है उसके विपरीत और नाव आ रहा होगा तो हमें चाल आपस में घटा देना होगा, यानी x माइनस वाई। इसके लिए आपका आ गया x, s का मान धारा नाव की चाल था x, धारा की चाल आपस में घटा देंगे, यानी आपका आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत सिंपल था दोस्तों। देखिए इससे रिलेटिव यदि आपको यहाँ पे दे सकता है 8 की जगह पे 4.5 भी दे सकता है, इसके जगह पे 2 भी दे सकता है, यानी किसी शब्द कोई भी वैल्यू रहेगा तो समझ जाना कि अनुप्रवाह अगर बोलेगा तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में जोड़ देना है। यदि धारा का विपरीत बोल देता है दोस्तों तो चाल और नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देना, उधार प्रवाह यानी धारा के विपरीत दिशा में। तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, देखिए नया टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए पहले हम बेसिकली तरीका से और शॉर्ट ट्रिक से दोनों मेथड से बनाएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन बनाने के लिए पहले आपको समझना होगा कि हमें क्वेश्चन क्या रहा और किस हिसाब से मेथड पे बैठेगा और ट्रिक से कैसे आएगा। तो समझिए दोस्तों, धारा के अनुकूल यानी जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव जा रहा हो, तो धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? शांत जल में नाव की चाल पूछे दोस्तों, तो इसको शॉर्ट में हम बना देंगे। देखिए शांत जल में नाव की चाल, तो इसके बराबर होता है दोस्तों कि m प्लस n बटा 2 यानी 12 प्लस 6 बटा 2, 12 6 18 बटा 2 यानी आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपको आ गया ट्रिक, लेकिन आप समझे तो नहीं। लेकिन अब इसके लिए तरीके से समझें कि होता कैसे है, ये बना कैसे। शांत जल में नाव की चाल आपका आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आया कैसे, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। देखिए इसके पहले पढ़ के गए थे कि धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल रहता है तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाता है, और धारा के अनुप्रवाह यानी विपरीत दिशा में रहता है दोस्तों उधार प्रवाह यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे वही क्वेश्चन बोल दिया कि धारा के अनुकूल यानी धारा जिधर जा रहा उधर ही नाव जा रहा होगा, तो धारा के अनुकूल यानी चाल आपस में क्या होंगे, तो जुटे हुए होंगे, यानी x अनुकूल में दोनों जुड़ जाता है दोस्तों, x प्लस वाई, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। धारा के अनुकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों मिलाकर के दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सेकेंड क्या बोला दोस्तों, तथा धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा, तो ये पढ़ के गए दोस्तों कि धारा जिधर जा रहा है उसकी विपरीत दिशा में नाव आता है तो चाल आपस में घट जाते हैं, यानी धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देना। बराबर दिया हमें दोस्तों कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समीकरण का नियम जानते हैं दोस्तों, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे
x से 9 की चाल और y जो है सो धारा की चाल। ये माइनस में प्लस में आपस में कट गए, x और x आ गया आपका कितना 2x, और 12 6 जोड़िएगा तो दोस्तों 18 आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। x निकाल दिए तो 18 बटा भाग का उल्टा क्या आ जाएगा गुना, या गुना का उल्टा भागा, 9 दूना 18, यानी आपका आ गया दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपको क्या मेथड बेसिकली तरीका से आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इसका ट्रिक था दोस्तों, क्या ट्रिक था इसको दोस्तों कि अगर 9 की चाल पूछता हो तो x m प्लस n बटा 2 यानी अनुप्रवाह प्लस उधार प्रवाह बटा 2। यदि आपको पूछ देता दोस्तों धारा की चाल, तो धारा की चाल में दोस्तों m माइनस n बटा 2, यानी अनुप्रवाह में से उधार प्रवाह घटा करके 2 भाग देते हैं। तो हमें अभी इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे होगा यदि धारा की चाल पूछ दिया अनुप्रवाह उधार प्रवाह दे करके। तो देखिए दोस्तों कैसे आएगा इस पे, शांत जल में 9 की चाल ना पूछ करके यहाँ पे शांत जल में धारा की चाल पूछ देता दोस्तों, बस चेंजिंग हो गया, थोड़ा सा धारा का पूछ दिया तो हमें निकालना होगा इसके भी। तो इसके लिए पड़े क्या दोस्तों, अगर धारा का पूछ देता हो तो m माइनस n बटा 2, लेकिन इसको तो शॉर्ट मेथड से समझेंगे जो बेसिकली तरीका हो जो कभी आप भूल नहीं सकते इससे। धारा के अनुप्रवाह में यानी x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह तो चाल जुटा हुआ होगा, तथा धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, प्रतिकूल मतलब माइनस विपरीत दिशा में, जिधर धार जा रहा है उसके विपरीत आ रहा होगा 9, तो x माइनस वाई बराबर आपको दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर निकालेंगे सिंपल तरीका से y से y कट जाए तो फिर हमें क्या आएगा, तो आएगा 9 का ही चाल आएगा। लेकिन हमें निकालना है किसका चाल, तो धारा का चाल। आप इसे भी काट कर अलग स्टेप से भी निकाल सकते हैं, बड़ा चला जाएगा, लेकिन हमें शॉर्ट में एकदम निकाल लेना धारा की चाल। तो हम ऐसा कर देते कि घटा देते हैं दोस्तों, आपको एलसीएम इक्वेशन पढ़े हुए होंगे, घटाने पर लिखा सब चिन्ह जो होता है सब चेंज हो जाता है। तो प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, प्लस से तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, और y 2y, और देखिए दोस्तों ये प्लस में और ये हो गया माइनस में, 12 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 6। जब y निकालेगा तो 6 गुना का उल्टा भागा 2 तिहाई 6, यानी y बराबर आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब दोस्तों ये आपका आ गया किसका, तो धारा, y जो होता है धारा की चाल। तो अब अनुप्रवाह उधर प्रवाह है, 9 की चाल पूछिए, धारा की चाल पूछिए, आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अगली टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस पे आपका क्वेश्चन जो हो सकता है 12 की जगह पे 18 भी पूछ सकता है दोस्तों, कोई भी आपको वैल्यू दे सकता है। तो सिंपल तरीका है क्या, अनुप्रवाह बोल दिया, यानी आपको समझ जाना है कि अनुप्रवाह बोल दिया है तो जिधर धारा जा रहा होगा उधर ही 9 जा रहा होगा, इसलिए दोनों की चाल आपस में ऐड कर देना। दूसरा स्टेप में क्या था, प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब समझ जाना कि जिधर पानी जा रहा है उसके विपरीत 9 आ रहा होगा तो चाल हमें आपस में घटा देना। यानी कैसे समझेंगे, तो जिधर 9 जा रहा उधर ही, अगर जिधर पानी जा रहा उधर ही 9 जाता है तो बहुत तेजी से चल जाएगा, इसलिए आपस में जोड़ देते हैं। जैसे इससे रिलेटिव एक ट्रेन की उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों। तो ट्रेन में जो होता है इससे विपरीत हो जाता है। कैसे कि एक इधर से अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट ट्रेन आते हैं तो बहुत तेजी से यानी बहुत जल्दी से मिल जाते हैं, इसलिए दोनों को चाल आपस में जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ट्रेन एक ही ओर दोनों जाते हो, एक ही ओर दोनों गुजरते हो तो बहुत देरी से मिलते हैं, इसीलिए उसके जब एक ही ओर जाते हैं ट्रेन तो आपस में चाल को घटा दिया जाता है। तो ट्रेन का वहां पे अलग था, क्योंकि ट्रेन दोनों आपस में एक दूसरे के आएंगे तो जल्दी मिल जाएंगे, इसलिए जुड़ गया चाल, और दोनों एक ही ओर जाएंगे तो बहुत देर के बाद मिलेंगे, इसलिए आपका चाल वहां पे घट गया। लेकिन 9 वाला में अपोजिट होता है दोस्तों, क्योंकि जिधर पानी जा रहा है उधर ही 9 जाता है तो बहुत तेजी से चला जाता है, क्योंकि धारा के साथ चला जाता है बहुत तेजी से। लेकिन जब धारा के विपरीत आता है तो अवरुद्ध पड़ता है, यानी बहुत लेट से मिलता है, इसलिए वहां पे घटा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बनेगा। आप वीडियो को आराम से देखें, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन में, यदि आप मेरी बातों को सुन रहे हो तो समझेंगे। एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है, तो धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा। इसे बनाने के लिए पहले डायग्राम से मतलब से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये नदी हो गया जिधर पानी बह रहा है, इसमें एक नाव है,
तो एक नाव की गति शांत जल में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे बोल देगा कि एक शांत जल में धारा के साथ चाल बोल देता है दोस्तों। तो धारा के साथ बोल दिया तो x + y लेकर के चलना पड़ेगा, लेकिन खाली बोल देगा कि शांत जल में नाव की चाल, है ना, शांत जल में नाव की चाल पूछ देता है, तब सिर्फ x माना जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? क्या कि यदि बोल देगा कि एक नाव की चाल जो धारा के साथ अगर बोल देता हो, तो धारा के साथ बोलता तो x + y, यानी धारा और जिधर व्यक्ति जा रहे होंगे, यानी नाव जा रहा है उधर ही जा रहा है, तो धारा के साथ साथ बोलता तो जुड़ जाएगा चाल। लेकिन अगर शांति जल में पूछ देता सिर्फ नदी की चाल या नाव की चाल, तो सिर्फ x माना जाएगा। तो यहाँ पे बोल दिया है कि एक नाव की गति शांत जल में, यानी नाव की गति हमें कितना दे दिया दोस्तों, देखिए ध्यान से, नाव की गति x और आपका आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा वह जिस नदी में चल रही है उसकी पानी, ये जो पानी का गति हुआ इसका आपको दे दिया, तो पानी की गति यानी धारा की गति मानते हैं y, ये दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वह रहा है धारा के साथ चलती हुई, धारा के साथ यानी जिधर पानी जा रहा होगा उधर ही नाव भी जा रहा है, तो धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए यहां से यहां तक जाना है, इसे कितना 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो आपको फॉर्मूला जनरली याद होगा कि पार करने में लगा समय, शॉर्ट में समझिएगा दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसी पे आपका टोटल स्टेप का क्वेश्चन चलाएंगे। तो दूरी बटा चाल हो गया, दूरी कितना दूरी तय करना है, तो 30 किलोमीटर। आपका समय दिया हुआ है दोस्तों, चाल। तो अब चाल यहाँ पे करना क्या है कि 10 लेना है या 2 लेना है, तो हम समझेंगे कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव भी जा रहा है, तो चाल ऑटोमेटिकली की जुट जाएंगे, यानी आपको हो जाएगा नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी 10 + y की जगह पे 2 कर सकते हैं दोस्तों, 30, और आपका आ जाएगा कितना, 10 और 2 12। काट दीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आ गया था कच्ची किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर, मेन लाइन के डबल नीचे था वो चला जाएगा h पर, यानी 6 दूना 12 और 15 दूना 30। काटिए दोस्तों, 3 से 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, यानी 5/2 घंटा, यानी आप भागा दीजिएगा तो 2.1/2 घंटा, तो 2 घंटा, यानी 2.5 घंटा में आपस में क्या कर देंगे, 30 किलोमीटर तय करने में लग जाएगा। या तो आप इसे बना सकते दोस्तों क्या कि 2 घंटा का 2 घंटा 1/2 घंटा दिया, इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, 60 से गुना कर देंगे, 30 दूना 60, यानी 2 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट आपको समय लगेंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के रिलेटिव क्वेश्चन समझ गए होंगे दोस्तों। अगले स्टेप इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, सेम टाइप है एकदम, समझना है क्या क्वेश्चन बोला हमें कि एक तैराक की अपनी गति, एक तैराक की अपनी, तैराक की गति है, तैराक बोलिए या तो नौ बोलिए, तैराक भी चलता है, नौ भी व्यक्ति भी इंटल चलता है। एक तैराक की गति, अपनी गति, एक तैराक की अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैरने की है, यानी शांत जल में नाव की सिर्फ गति बोला है, यानी तैराक की गति। तो हम मान लेते दोस्तों तैराक की गति बराबर x और धारा की गति बराबर मान लेते दोस्तों y। तो x और हमें दे चुका है कि एक तैराक की अपनी गति यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में तैरने की, तथा एक नदी में तैर रहा व्यक्ति जो इस नदी में तैर रहा जिसकी पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाहर है, यानी पानी की, पानी बोलिए तो धारा बोलिए, तो धारा या पानी y की गति कितना दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसको फिगर डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, तो एक पानी तो इस साइड बह रहा है, लेकिन तैराक जो है इधर देखिए आप दोस्तों क्या बोल रहा है, वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत दिशा में, यानी पानी हमें ये साइड जा रहा है तो तैराक जो है धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है। विपरीत दिशा में तैरते हुए 28 किलोमीटर, कितना टोटल दूरी तय करने से 28 किलोमीटर तय करने में कितने समय में तय कर लेगा, फिर से वही समय पूछ दिया दोस्तों। तो हमें दूरी दे चुका है दोस्तों कितना 28 किलोमीटर, समय पूछ दिया, समय बराबर वाट। तो यहां से भी कभी समय भी दे सकता है, दूरी भी पूछ देता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या पढ़ा है सुनो दोस्तों कि समय बराबर हो जाता है दूरी बटा 4।
अब यहाँ पे आपको समझना हो कि कब चाल जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। तो दूरी तो आपका 28 ही रह जाएगा दोस्तों। चाल, तो चाल यहाँ पे जुटेगा या घटेगा अब फिगर की मकसद से समझ सकते हैं। या तो बोल रहा था कि 9 की गति जो है से अपनी धारा देखिए, तैराक की गति 9 किलोमीटर तथा वह एक नदी में तैर रहा है जिसकी पानी की गति 2 किलोमीटर है। वह तैराक पानी के बहने की गति के विपरीत दिशा। अब बताइए दोस्तों, पानी इधर से जा रहा है, व्यक्ति इधर से आएगा तो बहुत लेट से मिल पाएंगे, यानी बहुत तेजी से नहीं चल पाएगा व्यक्ति। तो यहाँ पे चाल आपस में क्या होंगे, घटे, यानी धारा और व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो चाल घट जाता है। तो यहाँ पे चाल में क्या होगा, घट जाएगा। तो चाल जो होता है 9 की चाल में से धारा की चाल घटाया जाता है, क्योंकि 9 की यानी व्यक्ति की चाल हमेशा अधिक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 9 की चाल आपका आ गया 9 और धारा की चाल आपका आ गया 2। घटा देंगे यहाँ पे, ये आपका आ गया था किलोमीटर और आपका आ गया, ये भी दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर चल जाएगा, 28 का 28 और 9 में से 2 गया तो 7 घंटा, यानी 7 × 28 4 घंटा। ये आपका आ गया दोस्तों 4 घंटा। तो इससे आप रिलेटिव समझ गए होंगे। तो ये आपस में धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर 4 घंटे में वो तय कर लेगा। देखते हैं दोस्तों अगला टाइप, बहुत ही सिंपल तरीका है।